हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी को और हिस्ट्री को करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग सेकेंड चैप्टर को भी करेंगे। तो आज पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को। और ये वीडियो जो है सीटेट एग्जाम को जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला जो है टॉपिक सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग पहले जो है चैप्टर को पढ़ लीजिएगा बुक वाले, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, यहाँ जो है सबसे पहले गेहूं तथा जौ उपजाया गया था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जो है 2 फसल उगाया गया था, जो सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। और सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ी में जो है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आप लोगों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ी से जो है 2 पॉइंट्स याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जो है सबसे पहले कौन सी फसल उपजाया गया, तो गेहूं और जौ उपजाया गया। ये 2 फसलें जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में उपजाया गया था। और यहाँ जो कृषि का जो आरंभ है 8000 वर्ष पूर्व से हो गया। आई होप आप लोगों को ये जो पॉइंट है अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए हम लोग दूसरे नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं, भीमबेटका। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे जो है सीटेट में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि यह जो है किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह क्या है, एक गुफा है और यह जो है नर्मदा नदी के पास स्थित है। तो भीमबेटका गुफा आप लोगों को पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। और भीमबेटका गुफा जो किस नदी के पास स्थित है, तो नर्मदा नदी के पास स्थित है। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट्स को, बुर्ज होम के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो बुर्ज होम क्या है कि यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे जो है गर्तावास कहा जाता था। बुर्ज होम मतलब क्या होता है कि गड्ढे के नीचे जहाँ लोग घर बना कर रहते थे, उसका साक्ष्य जो है बुर्ज होम से मिला है। और इसको क्या कहा जाता था, तो गर्तावास कहा जाता था। मतलब गड्ढे के नीचे जो भी लोग घर बना के रहते थे उस घर को क्या कहा जाता था, गर्तावास कहा जाता था। और ये इसका जो साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम में मिला है। और बुर्ज होम कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद करते जाइएगा। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो देखते टाइम ये चीज़ें याद हो जाए। तो हम लोग 3 पॉइंट्स में क्या क्या पढ़े, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जो है सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था। और यहाँ जो खेती 8000 वर्ष पूर्व ही स्टार्ट हो गया था। भीमबेटका के बारे में क्या याद रखना है कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और नर्मदा नदी के पास स्थित है। फिर हम लोग बुर्ज होम के बारे में क्या जाने, तो बुर्ज होम में किसका साक्ष्य मिला है कि गड्ढे के नीचे लोग जो है घर बनाकर रहते थे, जिसको क्या कहा जाता था, गर्तावास कहा जाता था। और ये कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मेहरगढ़ के बारे में। तो चलिए हम लोग मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। मेहरगढ़ चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से जो है चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष मिला है। मृत्यु के बाद कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान या जानवर को भी दफनाया जाता था। तो आप लोगों को यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि मृतक के साथ जो है मृतक के कब्र में जानवर को भी दफनाया जाता था। तो इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और मेहरगढ़ में और क्या है एक खासियत बात, तो वो है चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मेहरगढ़ से ही मिला है। उसके बाद है यहाँ से एक साक्ष्य प्राप्त हुई है जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। तो ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बकरी के साथ जो है मृतक को दफनाया गया है। और इसका साक्ष्य कहाँ मिला है आप लोगों को, तो इसका साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो चलिए फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ में क्या मिला है, तो मृतक के साथ जो है बकरी को दफनाया गया है। और यहाँ की एक खासियत है कि चौकोर तथा आयताकार घर भी यहीं से मिले हैं, मेहरगढ़ से ही। उसके बाद मृत्यु के बाद जो कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान या जानवर को दफना दिया जाता था, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि लोग जो है मृतक जो है मृत्यु के बाद भी इसका जीवन है, इसलिए उसके साथ जो है कुछ खाने पीने का सामान रख दिया जाता था, या फिर उसके जो प्रिय वस्तु थे उसको भी रख दिया जाता था। तो याद रखना इन सब चीज़ों को मेहरगढ़ के बारे में। उसके बाद इस चैप्टर में मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है। तो मोहनजोदड़ो से क्या याद रखना है, विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। और कपड़े का टुकड़ा तथा चांदी का फूलदान भी मिला है मोहनजोदड़ो से। याद रखना है मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार और कपड़े का टुकड़ा और चांदी का फूलदान मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है, तो अग्निकुंड के साक्ष्य भी जो है कालीबंगा और लोथल से मिले हैं।
फिर चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरों का आकार आयताकार होता था। मोहरों का आकार जो है आयताकार होता था। मोहरों पर जानवरों का चित्र मिलता था। मोहरों पर जो है ज़्यादातर जानवरों के चित्र ही देखने को मिलते थे। और मोहरों का जो है आकार क्या होता था? तो आयताकार होता था। और मोहर जो है पत्थर के मोहर भी बनते थे। लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे जिसमें काले रंग का डिजाइन किया जाता था। तो लाल मिट्टी के रंग का बर्तन बनता था। बर्तन का रंग कैसा होता था? तो लाल होता था। उस पर जो डिजाइन किया जाता था वो क्या? काले रंग के डिजाइन किए जाते थे। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। जो हड़प्पा सभ्यता का आकार है वो किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की। तो इस सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है और रावी नदी के किनारे ये जो है बसा हुआ है। यह जो सभ्यता है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले जो है कौन लगाया? तो 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा की गई थी। इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की जो जानकारी दी गई थी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। और इस सभ्यता की खोज कौन किया? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स को देख लेते हैं। भुर्ज वृक्ष, तो इससे जो सीटेट बहुत बार क्वेश्चन की है, आप लोग याद रखिएगा। भुर्ज वृक्ष, भुर्ज वृक्ष इसकी छाल का इस्तेमाल करके पांडुलिपियाँ बनाया जाता था। इसकी छाल का इस्तेमाल पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। तो भुर्ज वृक्ष की छाल से क्या बनाया जाता था? पांडुलिपि बनाया जाता था। उसके बाद हिमालय क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। भुर्ज वृक्ष का जो छाल है या फिर भुर्ज वृक्ष जो है हिमालय क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। अब हम लोग चलते हैं पांडुलिपि के बारे में पढ़ने, क्योंकि पांडुलिपि से भी जो है सीटेट बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पांडुलिपि, इसमें जो है राजाओं के जीवन का इतिहास, धार्मिक मान्यताओं एवं विज्ञान तथा औषधियों का उल्लेख मिलता है। पांडुलिपि में क्या मिलता है? तो राजाओं के जीवन का इतिहास मिलता है, धार्मिक मान्यताओं एवं विज्ञान तथा औषधियों का उल्लेख भी मिलता है पांडुलिपि में। पांडुलिपि जो है मुख्यतः 3 भाषा में लिखा गया है। पांडुलिपि जो है मुख्यतः 3 भाषा में ही प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन है? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इन तीनों भाषाओं में जो है पांडुलिपि प्राप्त हुए हैं। हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि जो है किससे लिखी जाती थी? तो हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन भाषा मैन्यू से बना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीटेट में। तो अभिलेख, अभिलेख से क्या याद रखना है? पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो उत्कीर्ण किया जाता था। तो अभिलेख ज़्यादातर कहाँ लिखे जाते थे? तो पत्थर में लिखे जाते थे, या जो धातु जैसी जो कोई कठोर सतह होती थी उस पर लिखे जाते। उत्कीर्ण मतलब उसको खोद खोद के उसको लिखा जाता था। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक के शासनकाल में ही जो है सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। ये सारे पॉइंट्स जो इस चैप्टर के थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े कि हम लोग आज पढ़े इसमें नर्मदा नदी के बारे में पढ़े, फिर सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में पढ़े, पुरातत्व विधि के बारे में पढ़े। इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक जो है लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगी। धन्यवाद।